जय हिंद गाइस, माय नेम इज़ प्रियल एंड दिस इज़ योर वेरी गुड कूल सेशन जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि एक दिन में कितनी पजल सॉल्व करें। और अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं सोच रहा हूँ कि सोच रही हूँ कि 2 महीने में मेरे को लगातार पजल्स करनी है, लेकिन कितनी क्या करनी है, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए टिप लेकर आई। ठीक है, सो आप सभी लोगों को SLV में वेलकम करती हूँ मैं। और मेरी वीकेंड्स में मैराथन्स रहती हैं, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो आज इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा अंदाज देना चाहूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा टिप एंड टिप्स देते हैं। क्या टिप्स है भाई, सुनिएगा ज़रूर। पजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है ये इसलिए है क्योंकि पजल रखता है मैक्सिमम मार्क्स अपने पास, जो ज़रूरी रहता है। अगर आप रीजनिंग में अच्छी स्कोर लेने के आना चाह रहे हो तो आपकी कमांड पजल में होनी चाहिए। दिस इज़ योर फर्स्ट टिप। ठीक है, इसीलिए आप लोग शायद ये वीडियो देखने आए हो। हाँ जी मैम। अब मैम आप मुझे बताइए कितने करने चाहिए मिनिमम पजल्स, कैसे क्या। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा अभी जो पेपर आने वाला है वो प्रीलिम्स आएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैं टारगेट यही करूँगी कि तुम्हें 8 से 10 पजल डेली बेसिस पे करनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 पजल मिनिमम बोल सकती हूँ मैं कि मिनिमम तुम्हें 8 से 10 पजल डेली करनी है। ठीक है, अब तुम लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम 8 से 10 पजल कैसे करें, मतलब थोड़ा सा अंदाज दीजिए। अब मैं ज़्यादा एकदम से ना हर चीज़ को ना एक दायरे में बताना चाहिए। एकदम से बच्चे को ऐसा भी मत बता दो कि यार बस वो बच्चा रीजनिंग ही पढ़ता रह जाए और बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी और भी सब्जेक्ट्स में डब्बा गुल करके आ जाए, है ना। तो इस तरीके से गाइडेंस दो कि यार वहाँ पर रह के उस बच्चे की जगह पे बैठ के गाइडेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम इतने पजल्स तो बनाओ। ठीक है, अब अगर तुम्हारी श्रद्धा आस्था ये है कि तुम्हें समझ में आ रही है पजल, या फिर तुमसे ऑलरेडी तुम्हारे बेसिक क्लियर है पजल्स में, तो तुम्हें वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन स्टिल वीडियोस देखना इसलिए मैं बोलती हूँ कि यार ज़रूरी रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ना रिकैप हो जाता है। कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, तो किसी और से सीख के हम जल्दी से रिकैप कर जाते हैं, तो इसलिए वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, कुछ लूज पॉइंट हमारे रहते हैं, लेकिन सुन के हमारे वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, चलो। सो एक और बात समझिएगा मैम, मैक्सिमम कितने चाहिए। तो भाई मैक्सिमम अगर अब आप करने की इच्छा ही है तो तुम्हारी 30 पजल करो। प्रीलिम्स के लिए की बातचीत चल रही है ये। ठीक है, अब बोलोगे मैम मेंस के लिए तो ये सब दिया है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कौन सी वाली पजल कितनी करें, क्या कैसा सही। ठीक है, तो मैं एक पेड क्लास जो आपकी चलती है 999 वाली, उस 999 वाली क्लास में 2 क्लासेस लेती हूँ, एक टॉपिक वाइज प्लस एक पजल वाइज। ठीक है, मेरी जो सेकंड क्लास रहती है पजल की, उसमें मैं टॉपिक वाइज पजल करवा रही हूँ। जैसे मैंने अनसर्टेन पजल कराया है आपका। ठीक है, मैंने अभी तक, जैसे अभी अपनी चालू हुई हैं क्लासेस, अनसर्टेन पजल्स की 4 से 5 क्लासेस कराई हैं, जिसमें मैंने बच्चे को प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की ही पजल्स सिखाई हुई हैं। और एक क्लास में, जैसे आप मेरी भी क्लासेस कभी देखते हो कि यहाँ भी मैं कभी कभी पजल्स की सीरीज़ लेके आती हूँ, और बहुत सारी सीरीज़ में आपको दिख भी रहे होगा, तो उसमें मिनिमम मैं एक लेक्चर में 4-5 पजल्स मिनिमम होती ही होती हैं। ठीक है, तो अगर इतनी वहाँ से कर लो, टीचर से देख के कर लो, और बची कुछ ही अपने मन से कर लो। ठीक है, अब मेरा मेन टारगेट रहता है, मैं डेली बेस पे अलग अलग सेशंस लेती हूँ। मतलब मैंने 4 दिन अनसर्टेन पजल्स के प्रीलिम से मेन सब निपटा दिए, तो तुम्हारे लिए पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है। उसके बाद लीनियर वाले में कर दिया। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर, इस तरीके से सारे पजल्स करते जाएंगे। तो ये होती है लर्निंग फेज। अगर आप लर्निंग फेज की भी तैयारी कर रहे हो कि मैम मेरा थोड़ा वीक चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है यार कि हर चीज़ ना प्रमोशन की, नहीं मैम आप तो बैच प्रमोट करने के लिए आए। बैच प्रमोट में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो आपके लिए मैंने एक्चुअली डिज़ाइन करे हैं। तो पेड वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 999 साल भर के लिए मुझे नहीं लगता कि 2 पिज़्ज़ा से ज़्यादा तुम्हें कॉस्ट करेगा। ठीक है जी, चलो मजाक अलग करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेना। ठीक, अब तुम्हें मैम थोड़ा सा मुझे ये भी गाइडेंस दे दीजिए, या फिर मैं ऐसा हूँ कि मैं एक कोई नई स्टूडेंट हूँ या फिर एक नया स्टूडेंट आया हूँ, मुझे ना शुरू से लास्ट तक कैसे करना है, एक ना छत्र छाया दे दो कि मैम बनाना कैसे है, क्या कैसा सीन है ना।
मतलब ऐसा ऊपरी नहीं मैम, थोड़ा सा ना ऐसा दे दो कि मतलब हम 2 महीने में इम्प्रूव करते हुए नज़र आए, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपके ही जगह पे बैठ के आपको थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ, प्लीज़ सुनिएगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से एक और गुड कूल टिप्स मैं आपको देती हूँ, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को मैंने एक चीज़ तो बता दी है, ये मैंने 2 महीने का टू डू लिस्ट डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए। ये मैं नहीं करूँगी, ये तुम खुद करोगे, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए है। अगर आप बैच लेना चाहते हो बिल्कुल ले लो, अगर आप घर में खुद से भी तैयारी करना चाहते हो, लेकिन कुछ यार मैम एक वो नहीं बन पा रहा है, मतलब कैसे स्पीड के साथ, कैसे सिलेबस के साथ सब कुछ कैसे मैनेज करते जाएं, तो ये जो आपका एक पूरा पेज बनाया हुआ है ना, ये आपकी स्पीड भी देखो इससे पूरी मैनेज हो जाएगी, और आपको क्या करना है वो इससे मैनेज हो जाएगा। क्लियर है? तो सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अंदाज लेते हैं कि ये है क्या। उससे पहले थोड़ा सा एक और मेरा पॉइंट है दिमाग में, तो वो भी और सुन लो। चलो, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में है कि यार देखो, हम अपने मन से भी बहुत बार पजल्स बनाते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो मेरा मेन यही वो रहेगा कि जब भी आप लोग पजल्स बनाने की कोशिश करो ना, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज पजल्स निपटाओ, ठीक है। इंडिविजुअल टॉपिक्स निपटाओ जिसमें आप उसकी थोड़ी सी ना फ्लो में आ जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप किसी और से सीखते हो ना तो ज़्यादा बेटर जाती है कंपैरेटिवली अपने आप में एक उलझते रहने में। सोर्स है तो प्लीज़ गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है। चलो अब आओ, 2 महीने का टिप्स देती हूँ मैं, टू डू लिस्ट उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, ठीक है। और ये मैं अपने बैच वालों को भी देती हूँ, ठीक है। कैसे क्या है समझो। जैसे 2 महीने में तुम्हारे 4 वीक होते हैं, तो ये तुम्हारे 4 वीक का पूरा शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। जहाँ पे तुम्हारा ये है टास्क मतलब तुम्हें पर दिन में क्या करना है, हर दिन क्या काम करोगे मैम। तो सुनो भाई, पर डे 2 पजल, सबसे पहले इसको टारगेट करो, पर डे हर दिन। अब तुम लोगों को एक और मैं थोड़ा सा वो देना चाहूँगी, देखो पजल भी ना तुम्हारे लिए क्या होता है, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए पजल्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है ना। कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स की पजल, जैसे किसी ने ले लिया बॉक्स पजल, ठीक है, तो बॉक्स पजल कुछ बच्चों को अच्छी लगती है, तो वो उनके लिए इजी बन जाती है, दिमाग तेज चलता है। कुछ में अनसर्टेन पजल हो गई, अनसर्टेन में सब, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो अनसर्टेन में कुछ लोगों का मैम थोड़ा सा डब्बा गुल रहता है, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गई, ठीक। अब देखो ये अलग अलग, अब तुमको एक वीडियो भी बताया हुआ है इससे जस्ट पहले कि कौन कौन सी पजल्स होती हैं, बॉक्स पजल, कैलेंडर पजल, बहुत सारी पजल, एज बेस्ड क्लब पजल, मतलब अनलिमिटेड पजल्स तरीके होते हैं, ठीक है। अब तुमको सबसे पहले अपने आप को ये फॉलो करने से पहले अपने आप को डिफाइन करना है कि भाई मेरे लिए कौन सा वाला टॉपिक, पजल का कौन सा टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक, कौन सा टॉपिक मेरे लिए ईजी जाता है, मेरे लिए कौन सा डिफ़िकल्ट जाता है। सबसे पहले तुम उसको डिफाइन कर लोगे दिमाग में, ठीक है, बना के देखोगे तभी डिफाइन होगा, है ना। फिर उसके बाद इसको फॉलो करना, ठीक है, अपने दिमाग में यार कि मैं अनसर्टेन में डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में लेके आता हूँ, है ना। अभी प्री मेंस की बातचीत नहीं चल रही है, प्री मेंस की बातचीत नहीं चल रही, डिफ़िकल्ट ईजी की चल रही है, ठीक है। चलो तो आ जाओ बैक टू द को, चलिए। सो यहाँ देखिए, पर डे पहले हफ्ते में क्या करना है, पहले हफ्ते में मतलब मैम 7 दिन में, पहले 7 डेज में, फर्स्ट हफ्ते मतलब पहले के 7 दिन में क्या करना है, पर डे 2 पजल बनानी है ऑफ ईच टाइप मैंने बताया ना अभी आपको, ईच टाइप, सर्कुलर की, बॉक्स की, सर्टेन की, ठीक है, इस तरीके से कैलेंडर की, इस तरीके से हर दिन दो एक टाइप की प्रीलिम्स की करनी है ये, लेकिन ठीक है, इजी लेवल मतलब प्रीलिम्स वाली, ठीक है। खुद सर्च करोगे हर जगह मिलेगी, दो और या फिर मेरे पेड कोर्स में तो है, ठीक है, दो हर टाइप की पजल्स बनाना चालू करो, ठीक है। अब गिनती चुनती की बनाओगे भी तो 20 करीबन पजल्स हो जाएंगी, ज़्यादा है तो जितना तुम्हारी श्रद्धा आस्था 18 पजल्स हो जाएंगी ईच टाइप, ज़्यादा है तो तुम उसमें से एक कम कर लेना, अपने अनुसार देख लेना। अब तुम्हें जो टाइमिंग लगनी चाहिए एक पजल को करने के लिए वो 15 से 20 मिनट लगेगी मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा लग रही है ना बेटा, तब बोलते हैं कि जब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट ढीला चल रहा है, ठीक है। तो उसके इस केस में क्या होता है, जब आपका 15-20 मिनट में एक पजल नहीं बन पा रही है ना आपसे खुद से, तब आप क्या करते हो कि एक वीडियो की वो ले लेते हो, मदद ले लेते हो, जो वीडियोस रहते हैं ना यूट्यूब में हमारे, उसकी मदद लेके अब फिर बनाओ, ठीक है। तो ये आपको इसलिए मैंने मैक्सिमम वाली लिमिट बना के रखी कि इस दायरे से अगर ज़्यादा समय लगने लगेगा तो अपने आप क्या होगा, तुम्हें वीडियो पर जाना है और वीडियो देख के फिर वापस। चलिए अब सेकेंड हफ्ते की बात समझते हैं। सेकेंड हफ्ते में मतलब अगले
आपके 14 दिन अब कंप्लीट होने वाले हैं, 7 दिन इसमें हो गए, ठीक है। 14 दिन मतलब 7 दिन, ऐसा समझते हो ना कि मैम पहले हफ्ते में 7 दिन, दूसरे हफ्ते में 7 दिन, मतलब इम्प्रूवमेंट ये इस दिनों के हिसाब से चल रहेगा, ठीक है। ये 14 दिन हो गए इस तरीके से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? चलो भाई, पर डे अब देखो अगले 7 दिनों में नेक्स्ट 7 डेज में आपको कैसा अपना दिनचर्या रखनी है। दिनचर्या मतलब दिनचर्या में पजल कैसे रखने हैं, ठीक है। पर डे आपको 3 पजल करना है ऑफ इजी टाइप, मतलब अब देखो 3 पजल ऑफ ईच टाइप इजी। अब देखो यार पहले हफ्ते ना, मैं ये कह सकती हूँ कि पहले हफ्ते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा सा पजल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, ठीक है, पहले 2-3 हफ्ते। फिर उसके बाद ये अपने आप लेवल डाउन करेगा। कैसे? देखो दूसरा हफ्ता जैसे ही चालू होगा ना, पहले हफ्ते में तुम 2-2 पजल हर एक टाइप की करते थे, दूसरे हफ्ते में 3-3 पजल हर एक टाइप की करना, सर्कुलर की, बॉक्स की, इस तरीके से, ठीक है। और मिनिमम समय से कितना लगना चाहिए? अब देखो समय मैं बोल रही हूँ, टाइमर साथ में रखना है, सीख गए हो तभी टाइमर साथ में रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिगिनर है टाइमर। 15 मिनट से ऐसी मतलब रफली देखा कि 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग रहा हमको। जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा है तो भाई वापस वीडियो पे जंप मार के देख के आ गए, ठीक। तो पर दिन तुम्हें 3 पजल ऑफ ईजी टाइप करना है और 2 डिफिकल्ट, जो तुम्हें 2 डिफिकल्ट टाइप की लगती है ना कि यार मैम हमने अनसर्टेन डिफिकल्ट डिसाइड कर दी थी, उनकी 2 पजल उठानी है, ठीक है, उनकी 2 पजल उठानी है, ठीक है। तो मिनिमम 15 मिनट में हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल पजल की बातचीत है, ठीक है, मिनिमम 15 मिनट बिगनर्स के लिए है ये। अगर आपकी स्पीड पहले से बढ़िया है तो ठीक है, तो इस टास्क को थोड़ा जल्दी स्पीड में कर लेना, मिनिमम स्पीड तो यही, ठीक है, 5-5 मिनट में करके देखना। चलो अब नेक्स्ट कहानी पे आओ। तीसरा हफ्ता चालू होगा तो 2 डिफिकल्ट कर लेना जो तुम्हें लगती हैं, 2 इजी कर लेना, लेकिन इजी वाले में भी ईच टाइप की हर एक करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें फिर टाइम देखते जाना कि टाइम अब कम लगने लगे, मतलब अब 15 मिनट से और कम 10 मिनट 15 मिनट में होने लगे, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट दिन मतलब 7 दिन ऐसे बीतते जाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज में क्या करोगे? पर डे 3 डिफिकल्ट, मतलब अब तुम्हें उसमें बहुत दिन से इजी तो खूब यहाँ तक आते हुए ना इजी वाली बहुत सारी बन गई होंगी, बहुत ज़्यादा बन गई होंगी। तो इसमें इस दिन में चौथे वीक में क्या करोगे तुम? 3 पजल उठाओगे डिफिकल्ट वाली, ठीक है, और उसमें 10 मिनिमम मिनट्स में उनको करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ईच पजल मतलब हर पजल के लिए कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही देना है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट दे पाना। जैसे ही ज़्यादा समय लगेगा तो यार उसका वीडियो देख के अपन वापस आ जाएंगे, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां हफ्ता चालू होता है। अब इसके साथ ही 1 महीना तुम्हारा समाप्त हुआ, ठीक है, 1 मंथ तुम्हारा समाप्त हुआ। दूसरा मंथ चालू करो, ठीक है। तो दूसरे मंथ में भी 7वें दिन चालू है, तो पहले दिन में क्या करना है मैम? पर डे 4 पजल करनी है ईजी वाली। अब देखो इस हफ्ते में तो पूरे अपन डिफिकल्ट वाले सीख रहे थे, तो इस हफ्ते में इजी वाली, लेकिन उसकी वैल्यू देखो, पहले मैंने 2 से बोला, अब 4 करनी है, 4 लगातार ऐसे, ठीक है। और अब समय लगना चाहिए 7 से 10 मिनट। अपने आप ऑटोमेटिकली देखना समय कम होता जाएगा, क्योंकि मैम ऑलरेडी हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना, तो अपने आप हमारा दिमाग थोड़ा तेज चलेगा तो भाई अपने आप टाइम जो होगा ना कम लगने लगेगा, ठीक। इतना भी समझ में आ गया? हाँ मैम। उसके बाद देखो ज़रा, उसके बाद मैम पर डे ईजी वाली 2 पजल और डिफिकल्ट वाली, इसको रिलैक्सिंग डे मंथ मान सकते हो आप, ठीक है। 2 ईजी 2 डिफिकल्ट, ठीक है, 7 मिनट, लेकिन टाइम पे थोड़ा सा जोर मनाना कि 7 मिनट लगने चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको 2 डिफिकल्ट पजल करनी है। अब देखो यहाँ तक ना कहीं तुम लोग ऑलमोस्ट सारे प्रकार की पजलों से रूबरू हो गए होगे, सारे ही प्रकार की पजलों से रूबरू आराम से स्मूथली हो गए होगे। तो अब ये 2 टास्क ना, ये बस तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब पहले महीने में तो तुम आराम से पूरी पजल इसको करोगे ना तो रूबरू हो गए होगे, और रूबरू जब हो जाते हैं ना थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, थोड़ा सा डर हट जाता है ना, किसी से रूबरू हो जाओ तो ऐसी वाली बात, ठीक। चलो तो 7th जो आपका वीक रहेगा उसमें पर डे आपको 2 डिफिकल्ट पजल करनी है, ठीक है। पर डे आपको 2 डिफिकल्ट ऑफ ईच टाइप, ध्यान रखना ईच टाइप, ठीक है, ईच टाइप, क्लियर है? समझ में आया? डिफिकल्ट मतलब उसमें भी जो डिफिकल्ट आती है ना, मतलब ये थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, आपको जो डिफिकल्ट वाली पजल रहती है वो करनी है, ठीक है। थोड़ा मेंस लेवल पे चले जाना है, ठीक। मतलब नहीं जाना अगर तुम्हारी रिक्शा न हो, लेकिन अगर चोर रहे हो कि यार 2 मंथ में प्री ही निकाल लें तो तुम इसी लेवल पे रह जाना, ठीक। और लास्ट के हफ्ते में पर डे 3 डिफिकल्ट जो तुम्हें लगती है उस हिसाब से कर लेना, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन इतनी, एक बार एक करके तो देखो, देख लेना, 2 महीने में खूब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ मेरी टिप्स थी। इस चीज़ को अगर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि यस मैम इस टाइम टेबल को हम फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। चलो सो अभी की टिप्स इतने ही है, ठीक है। अभी मैं और टिप्स भी लेके आऊँगी, ठीक है।
कोशिश करिए गाइस हर एक प्रकार की पज़ल सीखना। अगर आपको ज्वाइन करना है बैच तो मेरी क्लासेस 6 से 7 बजे रहती है रोज़ पेड में, ठीक है। उसमें मैं हर दिन हर एक टाइप की पज़ल्स कराती हूँ, ठीक है। तो आपकी हर एक टाइप की पज़ल्स मैं वहाँ कवर अप कराती हूँ। तो अगर आपको सीखना हो तो वहाँ से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीखना हो तो यूट्यूब से। बट यही है कि यहाँ पे पेड वाले में हम आपको थोड़ा सा लय के साथ सिखाएंगे, ठीक है। चलो, सो आप लोगों को अब जानकारी अच्छे से मिल गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब एक और चीज़ जानकारी ले लिए, वीकेंड पे जो आपका वीकेंड आएगा, वीकेंड पे हमारी मैराथन भी है। तो एक दिन सैटरडे को हम मेंस की रखते हैं और संडे को हम क्या रखते हैं, प्रीलिम्स की रखते हैं। तो मेरी मैराथन यूजुअली 12 बजे से 3 बजे तक रहती है संडे में, ठीक है। संडे में 12 PM से आपकी 3 PM तक, ठीक है। 12 PM to 3 PM आपकी मैराथन रहेगी, उसके बाद विपिन सर की रहती है, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन कैसा लगा वो भी बता सकते हैं कि यस मैम कुछ तो चीज़ें हमें समझ में आई है, कुछ फॉलोअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि भाई 10 पज़ल तो मिनिमम बनानी है, ठीक है। और जिनको भाई बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ये टाइम टेबल फॉलो एक बार करके तो देखो एक बार, कल्याण होगा, ठीक है। तो सभी लोग इसको देखना ज़रूर, करके देखिएगा। इस टाइम के साथ इसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। इस टाइम से ज़्यादा टाइम एक्सीड मत करिएगा प्लीज़। जैसे ही आप इस टाइम को एक्सीड करोगे ना तो मतलब तुम्हारी स्पीड गिरा रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसे मत करना। चलो, सो थैंक यू सो मच। एक दिन में कितनी पज़ल करनी चाहिए इस सवाल का आपको अंदाज़ हो गया है कि मिनिमम आप कर सकते हो 10 पज़ल्स, मैक्सिमम कर सकते हो तुम 30 पज़ल, ठीक है। इसके अलावा मत करना, ठीक है। चलो, और मैक्सिमम भी बेटा तब तक ऐसे ही मुझे लगता है जब तक तुम प्रो हो जाते हो ना। तो फिर अभी बिगनर हो, मतलब बिगनर नहीं, अभी एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम आने में समय है ना, तो अभी मैक्सिमम पे जा सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे अपने आप ये रेंज गिरा देना, मिनिमम पे ही रहना, 6-7 पजल्स बस प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे, क्योंकि उस समय पे और भी सब्जेक्ट्स का भौकाल रहेगा तुम्हारे सिर के ऊपर पे कि भाई उनको भी करना है, ठीक है। तो अभी जितना हो पाए उतना करो, लेकिन ऐसा है कि जो कर रहे हो ना बिल्कुल दिमाग कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं कि भैया नहीं साउंड चल रहा है साइड वाइड से, गाना वाना भी चलने दो, नहीं। पजल ऐसा होता है ना, फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन का काम है। डेली प्रैक्टिस में माइंड में अपने आप कंसेप्ट लाइनें छप जाती हैं यार कि इसके बाद ये लाइन आएगी इसके बाद ये पजल्स बनेंगे, इसके बाद ये केसेस बनेंगे, ठीक है। इमीडिएट, बिफोर, इमीडिएट, जस्ट, ये सब कंसेप्ट कि कोई किसी के लेफ्ट में बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, जस्ट लेफ्ट में बैठा है, नेबर बैठा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। अबव, A-B से 2 फ्लोर अबव है, A-B के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको दिमाग में स्टक करती हैं, ठीक है। तो इतना तो करो, फिर उसके बाद मिलते हैं। और अगर आप लोग को नीड हो, जैसा भी हो, तो कमेंट कर लेना मुझे कि मैम ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो हम देख लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रियल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद।